Hello everyone, I hope you all are doing very well. And in today's lecture, it is very short lecture, and the topic of today's lecture is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. As we all know, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो सेल चल रहा है, ठीक है। और हमने सेल में बैक्टीरियल सेल के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब एक टॉपिक आपका रह गया था जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसमें बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी फीचर्स होंगे हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एक टॉपिक हमारा है विच इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो कंप्लीट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे और ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पर लिखा है यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेल साइज। एज वी ऑल नो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ऑब्वियसली इट इज स्मॉलर इन साइज, है ना, देन द यूकैरियोटिक सेल। So the diameter of the prokaryotic cell is 1 to 4 micrometer or less than that, okay. And in eukaryotic cell diameter is more than 5 micrometer, ठीक है। Next point is cell wall. As we all know कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन। मैंने आपको बताया भी था कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज NAM and NAC. I hope that you remember NAM and NAC, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, ठीक है। और ये दोनों किससे लिंक हो रहे थे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन। एक और चीज, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का मैंने आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन बताया था, ठीक है। जिसमें मैंने क्या बताया था कि जो यू बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल तो NAM and NAC से मिलकर बनी है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी थी, उसकी सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन से मिलकर बनी थी। दैट मीन्स उसमें NAC and NET प्रेजेंट था, NAM प्रेजेंट नहीं था, ओके। ओके, अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल कैसे होती है। अब एज वी ऑल नो कि जो व्हिटेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है, उसमें मोनेरा के अंदर क्या रखा गया था, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन मोनेरा। And repeating it again, unicellular, यहाँ पर लिख देते हो, ये मैंने बताया भी है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स किसमें इंक्लूडेड है, मोनेरा में। एंड मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। उसके बाद फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओके। सो चलो वो उसके बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें मैं और आपको डिटेल में अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ सेल वॉल का देख रहे हैं। तो सेल वॉल देखो, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। लाइक आज जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये प्लांट एंड एनिमल सेल का जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा दैट इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट एंड इन प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का, ठीक है। अब वहीं अगर हम फंजाई में देखें तो फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये किससे मिलकर बनती है, काइटिन। जबकि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि द फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। as we discuss earlier कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, ठीक है, लेकिन हमने कुछ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज देखे थे लाइक राइबोसोम, है ना, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट था किसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि बैक्टीरियल सेल में। उसके बाद अब हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करें लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होंगे वो इनमें एब्सेंट होते हैं। अब जितने भी साइटोप्लाज्मिक, डोंट वरी, जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे ना बेटा, तब मैं सारे ही जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी वन बाय वन, ओके। सो अभी के लिए इन प्रोकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट एंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। इसको ऐसे लिख देते हैं प्रेजेंट, और इसमें क्या है एब्सेंट, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमने बैक्टीरियल सेल का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था। जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लस नेकेड होता है। नेकेड हमने पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकेड डीएनए, दैट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। यहाँ पर नेकेड का मतलब क्या है, सर्कुलर डीएनए naked, that means histone protein are absent, histone protein are absent, okay, this is the meaning of this. No true nucleus, obviously उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू नहीं बोला जाएगा, ठीक है, अंडर डेवलप होता है। वही अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो लीनियर डीएनए होता है विच इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स एंड आरएनए, ठीक है। जो यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, एसोसिएटेड होता है आरएनए एंड प्रोटीन से, एंड क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, विद इन द न्यूक्लियस, फॉर्म क्रोमोसोम विद इन न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फ्लैजेला। देखो फ्लैजेला एज वी ऑल नो, हमने 3 वो पढ़े थे अपेंडेजेस बैक्टीरिया में, ठीक है, एक था फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्री, ठीक है, जिसमें फ्लैजेला जो था वो मोटाइल स्ट्रक्चर था, है ना, फ्लैजेला की वजह से ही बैक्टीरिया में क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, विप लाइक मूवमेंट, है ना, फ्लैजेला में होता था। तो जो फ्लैजेला है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा है, सिंपल है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होते हैं और इनका डायमीटर कितना होता है, 20 नैनोमीटर। वही अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका जो फ्लैजेला होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, दैट मीन्स इसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, इस तरह से देखो, ये 9+2 देखो किस तरह से होता है, ये फ्लैजेला, मान लो ये फ्लैजेला है, ठीक है, दिस इज द फ्लैजेला, ये अटैच है किसी से, ठीक है, इसको हमने कट किया, ठीक है, कट किया, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट होता है, 9+2, मतलब कि 9 तो आउटर साइड, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो पेरीफेरी पर अरेंज होंगे, ठीक है, और 2 जो होंगे, ठीक है, जॉइंट होंगे, वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजेला। इनका डायमीटर ऑब्वियसली जो यूकैरियोटिक सेल है वो बड़ी होती है प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ऑब्वियसली इनका जो डायमीटर होगा फ्लैजेला का वो भी बड़ा होगा, दैट इज 200 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो this is very short video. I hope that you get all the points, and if you have any kind of doubt then you can mention it, okay, in the comment section.
In the next video we will come with a new topic which is also very interesting. Okay, I will ensure that you will get all the things very easily, and every point whatever I am uh, teaching you is crystal clear. Okay, so thank you, have a nice day.